हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। ये हमारा 15 क्लास है और अभी तक जितने भी 14 क्लास किए हम लोगों ने सब कुछ जितने भी ड्रॉ किए हैं सब बेसिक स्टेप से किए हैं, जिससे कि इंस्टॉलमेंट में करने पे हर चीज़ जो होती है वो इजी हो जाती है। तो आगे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और साथ साथ में मैं शेडिंग भी लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी थोड़ी शेडिंग का भी नॉलेज होता रहेगा। और जैसे कि एक आप जानते हो कि मैंने एक मेंबरशिप प्लान भी चालू किया है। बहुत लोग आप जानते हो और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है, उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है। अपडेट मीन्स कि अब जो भी प्लान है, जैसे कि आप जानते हो कि मिनिमम 59 रुपीज़ में है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बेनिफिट ये है कि मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है आर्टिस्ट का, जिससे आप रियल टाइम पे मुझसे अपने क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हो और मैं रिव्यूज़ रियल टाइम पे दूंगा। आपने अभी क्वेश्चन पूछा, अभी आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट होने की वजह से आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं पता होती हैं, कुछ कुछ के क्वेश्चंस भी नहीं पता होते, वो सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये बेनिफिट होगा। और मैं एक और भी चालू कर रहा हूँ, जैसे कि ये तो अभी आप जैसे आपका नाम है वो क्रेडिट लिस्ट में आएगा, वो लास्ट में, वो तो है ही। और साथ में आपके जो आर्ट वर्क हैं वो मैं डिस्प्ले करूँगा एंड ऑफ द ट्यूटोरियल। तो आपके जो जितने भी वर्क हैं जो आपने किए हैं पिछले क्लासेस से, तो आपके जो वर्क हैं वो मैं उसमें डिस्प्ले करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो लाइव चैट होंगे, लाइव स्ट्रीम वीडियोस भी होंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेंगी। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो आना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही नॉमिनल है और इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा ही होगा। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़े हैं और बेनिफिट भी ले रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें देखेंगे, आप एंटर कीजिए, आपका वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ट्री का। तो ट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमें ट्री अगर ड्रॉ करना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे दिमाग में आता है कि हम कुछ ऐसा ड्रॉ करें, तो जो कि सही है, बेसिक शेप ऐसा ही होता है इसका। तो मैं कुछ आपको विद शेडिंग बताऊँ आपको। और जब भी ट्री कोई भी स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैं बता दूं आपको कि इसका एक वेट होता है, एक अलाइनमेंट होता है, एक टेक्निक होता है। जैसे कि हम अगर ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो शेप कैसे भी हो, आप देख रहे हो ये थिकनेस देख रहे हो, यहाँ पे थिकनेस देख रहे हो, ये चीज़ें थोड़ी रॉन्ग होती हैं। कोई भी चीज़ फर्टाइल होती है जनरली, वो अलग शेप हो वो अलग बात है, लेकिन जब भी वो स्टार्ट होती है तो आप देखते हो ये जो आप देख रहे हो थिकनेस, ये हमेशा ग्रेजुअली जाके वो कम होती जाती है, भले ही उसके ब्रांचेस निकलें। जैसे आप देख रहे हैं इसके ब्रांचेस निकलेंगे, यहाँ पे जब निकलेंगे तो ये छोटे होते जाएंगे। ये कभी भी आप जो बैलेंसिंग है ना, उस पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये कभी भी जो चीज़ है ना, ये आपका कभी भी ऐसा ना हो कि यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे फिर और जाके और मोटा हो गया। तो यही चीज़ हम जानेंगे अभी विद शेडिंग। तो ये हमारा हो गया सरफेस। सरफेस बनाना ज़रूरी है जिससे कि हमें लगे कि ट्री फ्लोटिंग नहीं है, एयर में नहीं है। ये देख लो हम लोगों ने बेसिक जो भी बताया, इसका आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। और इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं उसका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ से निकला है फिर ये कंटिन्यू होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर से जब भी जाती है वो पतली होती जाती है। और इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ट्री तो आपके घर के आसपास में बहुत सारे होते हैं, सबके शेप जो होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो ये कुछ मैंने शेप यहाँ पे बना लिया। और ये बनाने के बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, आप देख रहे हो ये इसमें शेप जो है ये जुड़ते जाते हैं, जैसे ये देख रहे हो। फिर ये इसमें ऐड होते जाते हैं, फिर निकलते जाएंगे।
तो ये आपकी क्रिएटिविटी है या फिर आपका ऑब्जर्वेशन है। तो ये हम लोगों ने ट्री का एक बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे बना लिया। अब ये बनाने के बाद अब हमें इसमें लीफ भी डालना होगा। तो लीफ डालने के लिए अभी हम बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे। अभी आप देख रहे हो जो बाहर का जो पार्ट होता है वैसे ही कुछ ड्रॉ करेंगे और इसमें हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग मीन्स कि आगे पीछे होती हैं चीज़ें, लेयर होते हैं, डेप्थ होती है। तो मैं सबसे पहले एक बाहर का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट वो ड्रॉ कर लूँगा मैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने इमेजिनेशन से या फिर आप घर के बाहर भी देखेंगे तो बहुत सारे ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे। ये देख रहे हो ये लेयर है, तो ये चीज़ें ऊपर आगे आगे कहीं कहीं चीज़ें जो आप ब्रांचेज़ हैं वो दिख जाएंगी आपको। तो इस तरह से, और इसके बाद अब लेयर चालू होगा। जैसे ये पीछे का पार्ट हो गया और ये आगे हमें कुछ देना है। तो यहाँ पे मैंने आगे कर दिया। फिर इसके आगे भी बहुत सारे लेयर होंगे ऊपर की तरफ। और अगर लाइट डायरेक्शन भी हमें देखना होगा कि लाइट डायरेक्शन कहाँ से है। तो हम स्टार्ट कर देंगे पहले पीछे की तरफ से, कि जो आप देख रहे हो ये जो शेड है और इसकी जो शेडिंग है, आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको शेडिंग के बारे में कुछ बताया था, उसमें से ये वाला है जिसको हम लाइन से ड्रॉ करते हैं, जिसको हैचिंग भी कहते हैं। और ये हो गया आपका क्रॉस हैचिंग। इसको जितने भी पीछे वाले हैं ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये डार्केस्ट वन है। और इसमें भी ऊपर की तरफ जो है दूसरी तरफ दिखते हैं। तो अभी जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये डार्केस्ट वन है। ये सब मेरी जितने भी हैं डार्क वाले हैं। तो ये मैंने एक लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें आपको डार्क शेड, ये पीछे का जो है एरिया वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा इसके शेड को लाइट करेंगे। तो लाइट करने के लिए जैसे ये है, ये पोर्शन को मैंने यहाँ पे लाइट किया। और यहाँ पे हाईलाइट के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे मीडियम टोन आएगा।
फिर यहाँ पे लाइट के लिए छोड़ दिया, ये मीडियम टोन। तो ये आप देख रहे हो, और किनारे की तरफ इसके जो शेप्स हैं कुछ इस तरह से निकाल देंगे, जिससे कि लगेगा कि इसके लीफ जो है ऐसे निकले हुए हैं। जितने भी आप देख रहे हो इसके जो लीफ के लिए मैं थोड़े अनसर्टेन शेड्स के साथ ही तो ये जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और आप जितना डिटेल करना चाहेंगे उतना डिटेल कर सकते हैं इसको बिल्कुल ही आराम से। जैसे मैंने एक एक टेक्सचर बनाया यहाँ पे, वो सारे टेक्सचर आप देख सकते हैं। लीफ का आप देख रहे हो जैसे कि लीफ कैसे उसकी एक एक जो चीज़ें, ये मैं डिटेल कर रहा हूँ कि अगर आपको और डिटेल में जाना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। कुछ ट्रीज़ में ऐसे निकले भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब ये होने के बाद अभी तो हम लोगों ने लाइट डायरेक्शन यहाँ से दिया है, वैसे ही आपको लाइट डायरेक्शन कुछ इसमें भी मिलेंगे। ट्री के जो ब्रांचेज़ हैं उसमें अगर लाइट डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है तो हमारा शेडो और ये जो चीज़ें इसका शेडो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये एक बेसिक डार्क हुआ, और इस ट्री से ज़्यादा डार्क, ब्रांच से ज़्यादा डार्क ये पीछे की तरफ होगा। आप देख रहे हैं जैसे कि वो ज़्यादा पीछे हैं तो ज़्यादा डार्क। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी ये वाला ऊपर है, ये नीचे, तो इसको भी यहाँ पे ऐसे कुछ डार्क कर देंगे। और ये जो पोर्शन है ये ब्राइट के लिए पार्ट में जाएगा और ये लाइट में जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको तो पहले शेडो में लेके जाएंगे हम। तो ये हमारा एक बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब ट्री का जो है वो स्ट्रोक कैसे होता है, ये मोस्टली जितने भी होते हैं वो लाइंस में होते हैं।
इसके शेप के साथ साथ देख रहा हूँ। और जैसे जैसे ट्री मुड़ा होता है इसका टेक्सचर देख रहे हो। यहाँ पे भी जितने भी आप देख रहे हो ब्रांचेस को हम लोगों ने सिंपल शेडिंग के थ्रू निकाला है और बिना ब्लेंडिंग के ही किया हम लोगों ने। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ गया हुआ आप देख रहे हो टेक्सचर भी जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे गया है। कई सारे उसमें टेक्सचर होते हैं, टेक्सचर हम जैसे चाहे वैसे दिखा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया कुछ बेसिक इसकी शेडो हम यहाँ पे दिखा देंगे। और इसके साथ में ग्रास जो हर एक एंगल में होगी। तो एक बेसिक ट्री मैंने यहाँ पे बताया विद शेडो विद शेडिंग। तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में। तो ये आप ड्रॉ कीजिए। अगर आप मेरे मेंबरशिप प्लान में आते हैं तो आपका जो वर्क है मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए और उसको मैं डिस्प्ले करूँगा। तो ये एक सिंपल है, आप इसको ड्रॉ कीजिए। इससे जुड़ी जो भी आपको कुछ हेल्प लेना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वैसे भी आप जब मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो इमीडिएट आप मुझे एक प्राइवेट ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।